जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। आज हम अपनी इस कथा में जानेंगे कि शूर्पणखा कैसे श्री कृष्ण की पत्नी बनी। उन्हें कितने हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी कि श्री कृष्ण की पत्नी का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करो मही भुज उठाए प्राण किन्हें विनाशाय च दुष्कृत्य आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से संहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति शिव रूपा आद्य शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिगस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्काल समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इन्हें पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परम ब्रह्मा प्रभु को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है भक्ति या वैराग्य के सहारे परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलिथीन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध की खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर जहां तहां फेंक देते हैं। चैनल के गेट में भी अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पैड़ी पर दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलधारी के ऊपर ही दीपक रख आते हैं। इस प्रकार के 32 भागवता अपराध होते हैं।
मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं हो पाती, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाती हूँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्ट कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरवे दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण की पति के रूप में सुख प्राप्ति होगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेंगे। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई है, कथा पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो बोलो जय श्री कृष्णा।